हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। और आज हम बुद्धिज्म पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जो एसएससी एग्जाम्स में और जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम आते हैं उसमें क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं बुद्धिज्म पे, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम फोकस डालने वाले हैं आज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद बुद्धिज्म। देखिए, महाभीमीश कर्मण ये क्या है? बुद्ध के लाइफ में हमने देखिए डेथ ऑफ बुद्ध, अटेनिंग इनलाइटमेंट। तो अटेनिंग इनलाइटमेंट जो है वो निर्वाणा होता है। ठीक है, निर्वाणा। और निर्वाणा का असल मतलब ये निर्वाणा का कि गेटिंग फ्री फ्रॉम द चेन ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ और रीबर्थ के चेन से मुक्त होना। और कंप्लीट इनलाइटमेंट प्राप्त जब कर लेता है आदमी, जब उसके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो उसे कहते हैं निर्वाणा। डेथ ऑफ बुद्धा जो है उसे महापरिनिर्वाणा कहते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा। और जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, अपनी लग्जरी छोड़ी थी, तो उसे हम कहते हैं महाभिनिश कर्मण। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन, लिविंग द होम एंड लग्जरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग वन ऑफ द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म के 3 सेक्ट जो है वो हमने देख रखा है पहले ही। हीनयान है, महायान है और वज्रयान है। हीनयान जिसमें आइडियल वर्शिप नहीं करते हैं और तो बुद्ध की जो बातें हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। महायान वो जिसमें आइडियल वर्शिप को करते हैं और जो लिबरल अप्रोच है, इनफैक्ट इसमें स्पिरिचुअल बातें जो हैं बुद्ध की उसको फॉलो ज़्यादा किया जाता है। और जो वज्रयान है ये थोड़ा सेक्रीफाइसेस नहीं, आप बोलो जैसे मैजिकल स्पेल्स और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। और ये 9th-10th सेंचुरी के लमसम में आया था। तो ये विनययान जो है ये कुछ कुछ भी नहीं है इनमें से। तो आंसर विल बी विनययान। हु वॉज द गुरु ऑफ सिद्धार्थ? तो सिद्धार्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि कंटक अपने घोड़े पर सवार होकर वो मगध आए थे और उन्होंने फिर 6 साल तक ध्यान लगाना सीखा। और उपाली और सरिपुत्ता ये इनके डिसिपल्स थे जो जब इनलाइटमेंट प्राप्त की थी। और सारनाथ पे जब वो पहला सेरेमन दे रहे थे तो ये उनके डिसिपल्स थे। 5 थे, इनमें से 2 ये हैं और बाकी के जो 3 हैं वो असाजी, मोगलन्ना, उपाली। तो ये हैं। और कहा जाता है कि इनके जो फेवरेट डेसिपल थे वो आनंद थे, आनंद। तो इनके जो गुरु थे वो थे अलारकल, जिनसे उन्होंने ध्यान लगाना सीखा था 6 साल, अलारकल। और विच रूलर इज आइडेंटिफाइड फॉर प्रोपेगेटिंग बुद्धिज्म इन साइलोन? सबसे पहले तो साइलोन क्या है? साइलोन श्रीलंका को बोलते हैं। आज के दिन के श्रीलंका को हम साइलोन बोलते थे पुराने समय में। और एक बात और, श्रीलंका से पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका का जो कैपिटल है वो कई लोग कोलंबो मार्क करके आते हैं। दरअसल कोलंबो जो है वो कमर्शियल कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल जो है वो कोलंबो है। और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। यस, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। श्री जयवर्धनपुर, महिला जयवर्धने महान क्रिकेटर थे श्रीलंका के, तो आप उसके नाम पर याद रख सकते हैं, श्री जयवर्धनेपुर और कोट्टे, AOTTE। तो ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका का। तो साइलोन में जो बुद्धिज्म प्रोपगेट किया गया वो इनमें से अशोका ने करवाया था। और अशोका के बेटे और बेटी दोनों, महिंदा उनके बेटे का नाम था, महिंदा, और उनकी बेटी का नाम जो था वो था संघमित्रा। ये लोग श्रीलंका गए और वहाँ उन्होंने बुद्धिज्म प्रोपगेट किया। ओके, और इसके बाद कनिष्क। कनिष्क ने, देखिए कनिष्क जो ऑप्शन है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इन्होंने साका एरा शुरू किया था। साका एरा जो शुरू हुआ था वो था 78 AD में। और उसी समय अगर साका एरा जब आया था उसके उस समय 57 BC में संवत एरा भी आया था, विक्रम संवत जिसको हम बोलते हैं। हमारे हिंदू कैलेंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विक्रम संवत। और ये तब हुआ था जब विक्रमादित्य जो राजा थे उन्होंने साका के ऊपर विक्ट्री हासिल की थी और तब स्टैब्लिश हुआ था विक्रम एरा, जो कि 57 BC में है। ओके, द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज डिपिक्टिंग बर्थ ऑफ बुद्धा इज कॉल्ड। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था।
विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी थी। विष्णु शर्मा। मिलिंदा पन्हो, आप जानते हैं ये जो मिनांदर थे और नागा सेना के बीच का कन्वर्सेशन है जिसको बहुत अच्छे से लिखा गया है। और मिनांदर जो कि इंडो ग्रीक किंग थे और सियालकोट में इनका कैपिटल हुआ करता था। और ये क्वेश्चन पूछे थे नागा सेना से बुद्धिज्म के बारे में और बड़ा खूबसूरती से नागा सेना ने जवाब दिया है इसका। और बुद्ध चरिता, तो बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष, ये सब कनिष्क के स्कॉलर्स थे। कनिष्क के कोर्ट में बहुत फेमस स्कॉलर्स थे अश्वघोष और भी काफ़ी फेमस स्कॉलर्स रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जातक स्टोरीज जो है ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जो बुद्ध के बारे में। और ये छोटा सा पार्ट है शुद्ध पिताका का, जो बुद्ध की टीचिंग है उसमें से एक छोटा सा पार्ट है जिसमें 550 कहानियां हैं। और ये मॉरल वैल्यूज देती हैं सोसाइटी को, लोगों को। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इज इन दी वर्ल्ड, तो सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट टेम्पल है बुद्धिस्ट का, देखिए यही है। और जो ये टेम्पल है वो बोरोदपुर में है। बोरोदपुर, BORODU, बोरोदपुर, ये इंडोनेशिया में है। तो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल जो है वो इंडोनेशिया में है। और इसमें ऐसा माना जाता है, बिलीफ है बुद्धिज्म में कि जो हायर एरिया पे अगर आप हेवन के क्लोज हैं तो आप गॉड के क्लोज भी हैं। तो इसलिए काफ़ी ऊंचाई पर ये बना हुआ है और ये 9th सेंचुरी में बनाया गया था। ओके। और जब आप लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा अगर हिंदू टेम्पल आप कहें तो ये है अंकोर वट, ANKORWAT, कंबोडिया में है ये। और सूर्य वर्णम 2 ने इसे बनाया था, सूर्य वर्णम 2 ने। और अगर मॉस्क, लार्जेस्ट मॉस्क की आप बात करेंगे तो ये है मस्जिद अल हराम। मस्जिद अल हराम मुस्लिम का सबसे धार्मिक और सबसे क्लियर जगह जिसे बोलते हैं, सबसे आस्था वाली जगह ये मक्का में है, मस्जिद अल हराम। ओके। इंडोनेशिया के बारे में एक और बात बता दूं आपको। इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो कहने का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पे तकरीबन 7000 आइलैंड्स हैं, 7500 इनफैक्ट। ओके। और सॉरी, इनफैक्ट यहाँ 17500 के लगभग आइलैंड्स हैं। और साथ में यहाँ फिलीपींस पड़ता है जिसके अलग से 7000 आइलैंड्स हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो, इनफैक्ट जापान भी एक आर्कीपेलागो है जो 4th नंबर पे है। ओके। और ये सबसे बड़ा आर्कीपेलागो इंडोनेशिया है। और इसी तरह क्यूबा, न्यूजीलैंड, ये सब भी आर्कीपेलागो है। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपेलागो कहा जाता है। Now, along bank of which river did Lord Buddha got enlightenment? तो किस नदी के किनारे enlightenment प्राप्त हुआ? ये था फल्गु नदी। सीधा सा जवाब, इसको नीलांजना भी बोलते हैं, नीलांजना। और ये है बिहार में, गया में फल्गु नदी। Now, in which language did Buddhist literature is written? तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है कौन से लैंग्वेज में लिखा गया? ये था पाली लैंग्वेज। प्राकृत जो है जैन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैन लिटरेचर जो है, जैन की लिटरेचर जो है ये प्राकृत में लिखा गया, जिसको लेटर डेज में संस्कृत भी बोलते थे। और पाली जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में है। Now, who patronized the first Buddhist council? तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसने पैट्रोनाइज किया? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु ने किया था। ओके। और ये क्या था 483 BC में, जिस समय गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। और अजातशत्रु जो थे बिंबिसारा के बेटे थे। और बिंबिसारा फर्स्ट मौर्यन रूलर, इनफैक्ट हरियंका रूलर थे। और उसके बाद उनके बेटे जो थे बिंदुसारा और उनके बेटे अजातशत्रु। और ये सब मगध एम्पायर के अंदर आता है। और उसके बाद मौर्यन में अशोका थे। और कल अशोका जो थे शिशुनागा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज नोन एज, तो बुद्धिस्ट, इनफैक्ट क्वेश्चन है बुद्धिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो क्या है? त्रिरत्न, पंचतंत्र और जतक या त्रिपिताका। तो हमने पढ़ा है त्रिपिताका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है बुद्धिज्म का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस एट, तो कहाँ टुक प्लेस किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था कुंडलवन में।
कुंडला वन जो कि कश्मीर में है और